So, hello Belscians, welcome on Virtual Learning with आनंद जायसवाल। वार्म वेलकम बिकॉज कि हम लोग आज बात करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। देखो 10th की बात तो चल रही है और 10th में हमने केमिस्ट्री को पूर्ण रूप से पैक करने के साथ साथ हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है। केमिस्ट्री पूर्ण रूप से पैक हो गया है बोर्ड के लेवल पे। आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं या छात्रा हैं तो आप जाकर साइंस का लेक्चर प्लेलिस्ट से एक एक करके आप देख सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी बातें उसमें आपको करा दी गई हैं। सारी टॉपिक्स कराई गई हैं जो कि बेहतर तरीके से कराई गई है। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लास 10th के साथ साथ बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर 9th का भी कोई पढ़ा जाए, तो 9th का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और 9th का सबसे पहला जो कि स्टार्ट करने वाले हैं और वो है साइंस के अंतर्गत, और साइंस के अंतर्गत ही हम लोग डील करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। जो कि आप देखे होंगे कि फिजिक्स का 9th के अंतर्गत साइंस के बुक में जो चैप्टर है वो है मोशन। क्या है? मोशन। सबसे पहले मोशन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, क्योंकि साइंस में तीन ब्रांच को एक ही साथ व्यवस्थित कर दिया गया है। 9th का साइंस देखा जाए, 9th साइंस जो आपको पढ़नी है, एक बुक है साइंस, और साइंस बुक के अंतर्गत तीन चीजें हैं। अगर बुक के व्यवस्थित रूप से देखिएगा तो उसका अलग होगा। यहां पर हम सबसे पहले लिख रहे हैं फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री, और तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स को बोलते हैं बाबू भौतिक विज्ञान, और दूसरा केमिस्ट्री को बोलेंगे रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी को बोलेंगे बाबू जीव विज्ञान। तो ये बेसिकली आपको ये तीन सब्जेक्ट एक ही बुक के अंतर्गत आपको मिलेंगे, और तीनों आगे चल के अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। कब? क्लास 11th में तीनों की अलग अलग विविधता दिखाई देती है। क्योंकि यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान, तो हम भौतिक विज्ञान को परिभाषित करेंगे। तो क्या है ये? साइंस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विज्ञान। तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल, कार्य, ऊर्जा तथा प्रकृति में होने वाली घटना का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगर यहां पर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ देगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे, तो कहोगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल, कार्य, ऊर्जा तथा प्रकृति में होने वाली घटना, यहां पर देखना, प्रकृति में होने वाली घटना का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? भौतिक विज्ञान बेसिकली अगर बात की जाए तो भौतिक विज्ञान के मॉडर्न आधुनिक, यहां हम ऊपर लिखते हैं भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता, या बोला जाए आधुनिक मॉडर्न फादर, किसको बोला गया है? अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान के आधुनिक फादर को किसे बोला गया है? आइंस्टीन। भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता आइंस्टीन साहब, कोई दिक्कत नहीं। यहां आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हम भौतिक विज्ञान को
मॉडर्न वे में देखेंगे। देखो मेजरली यहां पर एक चीज हमको ने कहा कि प्राकृत में होने वाली घटना, तो प्राकृत में होने वाली जो घटना है वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृत में होने वाली घटना को, तो प्राकृत में होने वाली घटना सबसे पहले हम कहेंगे सूर्य का उदय, दिन और रात का होना, तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटना है। जबकि हम बात करने वाले हैं कि इसके अंतर्गत बल, कार्य, गति, यहां पे हम कह दें बल या हम बोले गति, बल, कार्य, ऊर्जा आदि का अध्ययन करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान। देखो अब दूसरी बात जो कि रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन तो आपका सब दे रहा है, आप देखिएगा। तो रसायन विज्ञान के लिए आप क्या बोलोगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटन, गुण धर्मों व रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाए। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के लिए आप फटाक से बोलोगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणधर्म व रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, रसायन विज्ञान कहलाता है। अच्छा, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोन वॉन लैवोजियर या एंटोनी वॉन लैवोजियर, जॉन डाल्टन, और तीसरा एक और वैज्ञानिक जो कि आधुनिक में ही बात की जाए, रॉबर्ट बॉयल। तीन चीजें, तीनों का लिख लेना, एंटोन लैवोजियर, ठीक है, दूसरा जॉन डाल्टन और तीसरा रॉबर्ट बॉयल। जीव विज्ञान का देखिएगा, यहां पर क्या करेंगे, जीवों का अध्ययन किया जाए। जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन मतलब कि जो लिविंग है, क्या है, लिविंग है। लिविंग में कौन कौन है? एनिमल एंड प्लांट। तो एनिमल एंड प्लांट के बारे में, जो लिविंग सेल्स हैं, जो जीवित हैं, उनके बारे में अध्ययन करना अर्थात कोशिका के बारे में समझना जीव विज्ञान कहलाता है। इसके फादर, जीव विज्ञान के फादर बोला गया है अरस्तु को, तो इंग्लिश में लिखते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु। क्या होता है बाबू? अरस्तु। अच्छा, अरस्तु साहब जंतु विज्ञान के भी जनक हैं और पादप के लिए थियोफ्रेस्टस, प्लांट के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। सर ये दो बात क्या बोले हैं कि जीव विज्ञान को आगे चल के दो ब्रांचेज में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान और दूसरा बाबू वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में भी सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? वन अर्थात पेड़ पौधों के बारे में, और जंतु विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जंतुओं में। तो ये तो रहा बेसिक, किसके लिए? विज्ञान के लिए। बात समझ में आ रही है? अब विज्ञान के अंदर इतनी चीजें हमें पढ़नी हैं, तो सबसे पहले एक एक करके उठा के पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे, और भौतिक विज्ञान का सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 9th का, वो है गति। क्या बाबू? गति। तो सबसे पहले गति को स्टार्ट किया जाएगा और बेहतरीन तरीके से गति को पढ़ते हुए आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोशन। क्या बोलेंगे? मोशन। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे मोशन का टॉपिक, और मोशन में एक एक चीज समझेंगे कि सबसे पहले मोशन करने से पहले
कोई बॉडी कैसे स्टेट पे होगी। तो एक एक चीज हम लोग मोशन वाले लेक्चर्स में पूरा डिफाइन किया जाएगा। आज का ये लेक्चर बेसिक लेक्चर है जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ये लेक्चर्स का देखना, क्योंकि आप जब प्रारंभ ही आपका अच्छा नहीं होगा तो अंत आपका कैसे अच्छा हो जाएगा। तो पहले ये अच्छा हो जाए, आपका बेस आपका स्ट्रांग हो जाए, फिर धीरे धीरे एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एक समय अंत आएगा, उसमें पूरा सब पैक हो जाएगा, आपका फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा, केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा और बायोलॉजी। बस 2 महीने का समय दीजिए। अगर क्लास शेड्यूल्ड रहा, लेक्चर रोज आते रहे, तो 2 महीने में आपकी क्लास ये पूरी पैक्ड हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको पूरा 9th का विज्ञान कवर कर दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं कल। सो थैंक यू वियर्स।